नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। महापंचायत के बाद किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया। किसान संसद तक मार्च करेंगे। किसानों का मूवमेंट देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 3 किसान संगठन 4 जगह पर 60 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी में तालाबंदी हो चुकी है, लेकिन किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए बुधवार को हुई महापंचायत में दिल्ली सदन घेराव का ऐलान किया गया। किसान चिल्ला बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे। आज दोपहर करीब 1 बजे किसान महामाया फ्लाईओवर के नीचे एकत्रित होंगे। यहां से ट्रैक्टर और पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर बीच में पुलिस किसानों को रोकती है तो चिल्ला बॉर्डर पर जाम लगाकर यही धरना शुरू किया जा सकता है। नोएडा 81 गाँव की जमीनों पर बसाया गया है। 1997 से 2014 के बीच जमीनें अधिग्रहित हुई। इस दौरान 16 गांवों के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लॉट दिए गए। बाकी गांवों के किसान हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी। कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के भू अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधानों के मुताबिक 16 गांव की 19 अधिसूचनाएं को चुनौती दी गई। इस चुनौती पर हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70% की दर से मुआवजा और 10% आबादी भूखंड देने का आदेश दिया। बाद में इस आदेश के विरोध में भी कुछ किसान कोर्ट गए। इसमें ऐसे किसान जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो न्यायालय नहीं गए, उनका निर्णय प्राधिकरण को लेने का आदेश दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि 10% विकसित आबादी भूखंड या इसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाए। इसमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया गया जो हाईकोर्ट के आदेश 21 अक्टूबर 2011 में शामिल हुए थे। प्रगति मैदान टनल बनाने वाली कंपनी को पीडब्ल्यूडी का नोटिस, दरारों की मरम्मत शुरू करने को कहा, 500 करोड़ रुपए भी वापस मांगे। दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T कंपनी को नोटिस भेजकर प्रगति मैदान टनल की मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके जवाब में L&T कंपनी ने कहा है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी पर 500 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। पीडब्ल्यूडी ने 3 फरवरी को भेजे गए नोटिस में कंपनी को बताया था कि टनल में कई जगहों पर दीवारों से लगातार पानी लीक हो रहा है। टनल और अंडरपास में कई जगहों पर बड़ी दरारें भी है। वहीं टनल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम में भी कई खामियां हैं, जिसकी वजह से टनल में पानी भरने की समस्या हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने कंपनी से 15 दिन में जवाब मांगा है। पीएम मोदी ने 19 जून 2022 को प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 1.3 किलोमीटर लंबी इस टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। इसके बाद बरसात के मौसम आते ही टनल में पानी भरने की वजह से कई मौकों पर इसे बंद करना पड़ा। ये टनल 777 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। पीडब्ल्यूडी के नोटिस में कहा गया है कि समय बीतने के साथ ही इस प्रोजेक्ट में ऐसी खामियां सामने आने लगी जो न सिर्फ टेक्निकल थी बल्कि डिजाइन की गड़बड़ियां भी थी। सबसे बड़ी परेशानी अंडरपास में जगह जगह पानी भरने की थी। मॉनसून सीजन के दौरान पूरा प्रोजेक्ट ही लोगों के लिए बंद रखना पड़ा। इसकी वजह से आसपास के रास्तों पर पहले से ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ और प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।